बंदी छोर। मोहि उबारो ए गुरो, यह सौबारन होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जन कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब लोग अपना माइक बंद कर लें तो फिर आवाज़ नहीं आएगा। और जो है, आप इस संसार में आए हैं, आपका जो संसारिक जिम्मेवारी है, देखिए ये संसार कभी पूरा नहीं होगा। ये संसार जो है कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये संसार पूरा है नहीं। पूरा तभी होगा जब आप जो है अपना देश में पहुंच जाएंगे। आपका देश जो है वो सद्गुरु का चरण है। वो एकदम सीधा सीधा आपको खोल करके बता दिया जा रहा है। आपका देश जो है वो सद्गुरु का चरण है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। आप जिस व्यक्ति से बात कर अरे कोई होल्ड कर ले यार, सब ऐसे करने से कैसे होगा। कृपया एकदम एक बार जब जुड़ गए तो फिर लगा दीजिए, फिर थोड़ा मत करिए, इधर उधर करने से घपला हो जाता है। तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो सारा धरती, सूरज, चंद्रमा ये सारे खत्म हो जाएंगे। आपका भी शरीर जो है खत्म हो जाएगा। चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता, मन कभी मरता नहीं है। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आपका ये कहना होगा कि मन तो मरता ही नहीं है, और स्वामी जी बोलते हैं कि मन को मारो। तो दोनों बात कैसे होगी? तो बात को समझो। जो चेतना आपकी संसार में जाती है, मन जो है संसार में जाता है, जो चेतना है जो संसार में जाता है उसको मन कहा जाता है।
और वही चेतना जब गुरु प्रदेश में चलती है तो उसे सुरति कहा जाता है। तो मन को मारने का मतलब यह है कि मन को शुद्ध करके उसको सूरत में बदल लो। आपका जो है शरीर जो है लोहा का है, तो जब वो पारस के संपर्क में आएगा तो वो कंचन हो जाएगा, वो सोना हो जाएगा। जो आज भी लोहा है, लोहा के साथ जब वो पारस मणि के साथ जो है लगता है तो वो सोना हो जाता है। तो सोना का उम्र ज्यादा होता है, खत्म नहीं होता है जल्दी, और जितना रहता है उतना ही रहता है। आप सोना जो है 10 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला आप खरीद लीजिए, वो 100 साल में उतना ही रहेगा, थोड़ा भी वो जो कम नहीं होगा। बाकी कोई पीतल ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, वो जो है 2 तोला लिए रहेंगे वो जो है कम हो जाएगा, बाद में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जंग लग जाएगा। लोहा का बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है, सारे होता है, और देखते हैं धीरे धीरे लोहा जो है क्षय हो जाता है। लेकिन सोना जो है 500 साल तक, 1000 साल तक भी जो है वो खत्म नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। आप देखे होंगे पुराने जमाने में चाहे जमीन में कहीं भी जो है गाड़ा हुआ सोना मिल जाता है, क्योंकि पहले जमाने में लोग जो है भारत में सोने का ही सिक्का चलता था। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, कांसा ये सब नहीं होता था, क्योंकि भारत जो है अमीर था। जो पूरे संसार में सबसे अमीर जो है भारत ही है सोना के मामले में। अब आप बोलोगे अभी क्या हो गया, क्या हो गया? तो ये जो इनको राक्षसी कहा जाएगा, जो दूसरों को लड़ाई करके, झगड़ा करके, मार करके, चोरी बेईमानी करके जो सोमनाथ का मंदिर को लूटा था, कौन? महमूद गजनवी। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान की जो है राजा की, जिसको बोलते हैं गंधार नरेश, उनकी बेटी थी गंधारी, जिसका विवाह जो है धृतराष्ट्र से हुआ था। आपको लगता है कि अफगानिस्तान दूर है, और ये पहले तिरछा रास्ता होता था, सीधा नदी क्रॉस करो, दूसरा देश में पहुंच जाओ, दूसरा देश में पहुंच जाओ। तो ये जो है आपका अफगानिस्तान भी आप ही का था, पाकिस्तान भी आप ही का है, बांग्लादेश, रंगून और क्या क्या सब आप ही का तो देश था ये। अब बीच में राजा लोग आ गए, लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए तो राजा लोगों ने बांट दिया। अभी हम लोग जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, तो वो लोग बोलता है कि हमको तो दूसरे दिन बोल दिया कि आप पाकिस्तान में हो, भारत में हो। उनकी आपस में शादियां होती हैं, बारात आते हैं, जाते हैं। वो बोला सुबह हुआ तो बोला इधर जो है ना पाकिस्तान हो गया, इधर जो है तो भारत हो गया। हमारा जमीन तो दोनों तरफ है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। एक लाइन खींच दिया नेता लोगों ने और बोला इधर का जो है ना पाकिस्तान हो गया, इधर भारत हो गया। तो हमारा क्या दोष है? उनका क्या नाम भी सही है। जो आम जनता है उसको क्या मतलब है भाई? सुबह हुई तो बोला यहां से जो है पाकिस्तान, इधर से ये, इधर से भारत। हमको तो सुबह पता चला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अनंत बिंदु,
अभी भी बहुत से लोग जो है, बूढ़े लोग जो है 100-100 साल के जो है जिंदे हैं। बोला हम तो भारत के ही थे, जो है भारत ही पूरा वहां तक था जो है। सुबह हुआ तो बोला कि इधर पाकिस्तान हो गया, इधर से इधर नहीं जाना। कहने का मतलब क्या है, स्वामी जी ने क्या कहा, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आज के 60 साल पहले जाइए, आज के 60 साल पहले जाइए, घोड़े पर लाद करके बर्तन वाला आता था, ठठेरा। गांव गांव में जो है बर्तन जो है लेता था, कोई टूटा है फूटा हो उसको तौल करके ले लेता था और उसको मार करके तोड़ करके फोड़ देता था जो है। और हम लोग बच्चे रहते थे, हंसते रहते थे जो है, और जो दाम दे देता था वो हो जाता था। ये ऐसे ही था, पहले फूल के थाली की थाली होते थे, बर्तन होते थे। इसे मैं आपको किस लिए बता रहा हूं कि ये संसार जो है ऐसे ही बदलता खटलता रहता है। आप तो वही हो, चेतना वही है। ये तो भगवान को भी नहीं पता होगा कि यहां से पाकिस्तान है कि इधर से हिंदुस्तान है। ये हम लोगों को न लगता है कि हम मनुष्य योनि में है, उसका है। तो जो परमात्मा है उसके लिए थोड़ा हुआ है जो है। ये तो हम लोग बनाया है, ये औरत है, ये पुरुष है। परमात्मा के हिसाब से ही स्त्री पुरुष नहीं है जो है। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्म अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्म अपने कर्म बसा, विविध देह निर्माण। तो ये संसार जो है बूझता नहीं है। जो प्रभु है वह जो है वो कैसा स्वरूप में है? क्या प्रभु जो है स्त्री है? प्रभु को स्त्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि सबका जननी वही है। पूरे संसार का जननी है तो वह स्त्री भी है। परमात्मा जो है सबकी जननी है तो वह स्त्री भी है, और सबका पिता भी है तो वह पुरुष भी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब जड़ देश में है। बालक होना, जन्म होना, मृत्यु होना, बुढ़ापा होना, स्त्री होना, पुरुष होना, नपुंसक होना। चेतना कोई थोड़ा जो है स्त्री पुरुष है। मन क्या है आप बताओ, स्त्री है या पुरुष है? ये जो है ये शरीर स्त्री और पुरुष जैसा होता है। किसी के अंदर में कोई अंग होता है, किसी के अंदर में कोई अंग नहीं होता है। ऐसे परमात्मा ने ये बनाया हुआ है, पूरी सृष्टि को ही ऐसे बनाया हुआ है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। दोनों जो है प्रेम में आकर्षित होते हैं और नया जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसमें ज्यादा जो है ना क्या बवाला करने का जरूरत नहीं होता है। मनुष्य में उसको जो है ब्याह कराओ, शादी कराओ, लड़का देखो, लड़की देखो, ये सब बवाला चलता है।
अन्य योनियों में क्या उधर भी होता है? आप बोलोगे क्या करें, हम लोग पशु हो जाएं? अरे मनुष्य जो है पशु से भी गया गुजरा है। अब बहुत सारी बातें हैं जो है, ये सब बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आप अपना भेद को समझो। आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म वशा, विविध देह निर्माण। तो इस शरीर में आप क्यों आए? मन के कारण। मन नहीं तो जो है ना, संसार नहीं। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, अयोगी मन को बस करे, योगी मन को बस करे, स्थिर शब्द आधार। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, अजोगी मन को बस करी, स्थिर शब्द आधार। जब ये मन बस में हो जा रहा है तो सृष्टि खत्म हो जा रही है। आप भेद को समझो। जब ये मन जो है, जब ये जो शुद्ध हो जा रहा है, तो शुद्ध हो जाने के बाद वो भोग विलास करने के लिए नहीं आएगा। शुद्ध होने से तो फिर गुरु चरण में जो है ना समा जाएगा। अभी आप लोहा रूप में हो, सोना नहीं बने हो। सदगुरु संग जयती, हम सोना बन जयती। न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु संग जयती, हम सोना बन जयती। न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला, हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी, आठया भई रे, सदगुरु संग जयती, हम सोना बन जयती। न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला, हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी, आठया भई रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आठों याम आनंद किस में है? तो वही प्रभु में तो है। ये आपका शरीर है, इसी के अंदर मन है, मन के अंदर सुरति है, सुरति के अंदर जो है आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आनंद है। तो ये चीज आप जो बुझ जाइए, तो गुरु के चरण में ये जो आपका शरीर का जो अवस्था है, ये जड़ अवस्था है। इसको स्थूल अवस्था कहते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल के बाद सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म के बाद कारण होता है, कारण के बाद महाकारण होता है, महाकारण के बाद कैवल्य होता है, और फिर जो है हंस अवस्था होती है। हंस अवस्था में जो चेतना है और गुरु का चरण एकदम एक दूसरे में चिपक जाता है, सीधी सीधी आबू जाओ। हंस अवस्था में आपकी जो चेतना है गुरु के चरणों में चिपक जाती है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। तो आपको गुरु चरण में मन को लगाते लगाते वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो सुरति बन जाएगा, और सुरति बन जाएगा तो गुरु के चरण में चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं वो, फिर आप कहीं जा ही नहीं पाओगे।
और इतना आनंद है, इतना आनंद है। स्वामी जी ने क्या कहा? इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पहि भूल। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पहि भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। तो सभी सुखों का मूल जो है वो सदगुरु का चरण है। तो आप जो है मन को गुरु के चरण में रगड़ते रहिए, मैल छूट जाएगा। लोहा में जंग लग जाता है तो उसको क्या करते हैं? पत्थर पर रगड़ देते हैं, फिर वो चाकू तेज हो जाता है। तो आपकी जो है चेतना है वो गुरु के चरण में रगड़ दिया करिए। दिन भर में कम से कम 3-4 बार तो रगड़ दिया करिए, तो तेज रहेगी। जो है बुढ़ापा उड़ापा नहीं आएगा। जो सत्संग सुन रहा है उसको बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, एकदम ऊर्जावान होना चाहिए। ऊर्जावान होने के लिए आपको बता दिया, गुरु के चरण में सूरत को रगड़ करके रखो। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। साधना करने से कोई सिर में दर्द नहीं होता है। सिर में दर्द है इसका मतलब आपका पेट गड़बड़ है, आपका पाचन शक्ति सही नहीं है। सिर में दर्द तभी होता है जब आपका पेट सही नहीं होता है। तो उसके लिए जो है पेट सही के लिए सबसे बढ़िया जो है त्रिफला चूर्ण है। सुबह शहद के साथ ले लो, गुड़ के साथ ले लो, और शाम को गर्म पानी के साथ लो। और जो है वो शाम को दूध के साथ भी ले सकते हो। 15 दिन खाओ, 20 दिन खाओ, शहद भी कोई नुकसान करने वाला नहीं है, दूध भी कोई नुकसान करने वाला नहीं है। और इस पूरे धरती पर 3 ही फल ऐसा है जो वात पित्त कफ को दूर करता है, उसी को त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। आयुर्वेद कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद भोजन है। गेहूं, चावल, मूंग, लौकी, परवल, कद्दू, आम, तरबूज, केला, कटहल, उसी का तो बनता है। आयुर्वेद जो है कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद जो है आप सोचते हो दवा नहीं है, वो आपका पेट के लिए जो है ना चना भिंगा करके खा सकते हो डेली, कम से कम महीने में 15 दिन तो खाया करो। गेहूं, चावल, मूंग है, लौकी, परवल, साग, अजोगी काया पथ्य, ब्राह्मीनी मयनाग। तो साधना करने से कोई सिर दर्द नहीं होता है। साधना में तो आनंद है, वो सब सांस की गति बंद हो रही है, कहां से दर्द होगा? गुरु का चरण में आनंद है। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवना दिकोय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो भोजन निद्रा नियम से करनी है। ये नहीं कि जो फ्री से जो है मिल गया तो फिर जो दुनिया भर का खा लो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।